कि ढूंढा सारे जहां में, वो कहते थे ढूंढा सारे जहां में, पता तेरा पाया नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं, मेरे साथ ऐसा ना बन जाए। सत साहिब जी, सत साहिब। में बहुत सारे बाबा धर्मगुरु ऐसे हैं जो अपने चमत्कार को लेकर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। मन की बात किसी को भी बता देते हैं और अपने किसी के भी मन की बात हो वो लिख के भी पर्चे में दिखा देते हैं। आप ये चमत्कार मानते हैं कि यहाँ पे तो कबीर साहब ने भी बहुत सारी लीलाएं की हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कबीर साहब ने भी कुछ चमत्कार किए हैं, तो आप बता सकते हैं कबीर साहब के क्या चमत्कार हुए हैं? जी भगत जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। जो दास को ज्ञान है परमात्मा की दया से, वो थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताता जाऊँगा। जैसे कि मान के चलते हैं, आप कह रहे हैं एक भूतबाधा, ये जो भूतबाधा चलती है, ये तो ये कहते हैं कि एक जैसे जादूगर होता है, वो भी गर्दन को काट के उसको जोड़ के दिखा देता है। और भूतों के तो कई अड्डे हैं हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन मोक्ष और मुक्ति ये विश्व में, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में सिर्फ एक जगह है, जो हमारे संत पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। मुक्ति कैसे होगी जीव की? भूत तो चलो भग जाएंगे मान ले, और फिर रही बात कई विश्व में कोई सा कितना बड़ा भी भूत हो, और यहाँ बिल्कुल निकलेगा, 200% गारंटी है कि यहाँ से चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। हाँ जी, तो आते हैं अपने प्रसंग पे। आपने पूछा भगत जी कि कबीर साहब के क्या क्या चमत्कार हैं। देखिए जी, एक चमत्कार तो ये है कबीर परमात्मा जी का, एक बार शेख तकी से उनकी मतलब होड़ा हस्सी हो गई थी, तो शेख तकी ने कहा था कोई मुर्दे को जिंदा करिए आप। तो एक बार जल से बहता हुआ एक एक मुर्दा आ रहा था, तो उस लड़के को कबीर साहब ने उठाया, बुलाया और उसको जीवित किया। तो सबने बोला कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो उस लड़के का नाम कमाल रखा और अपने बेटे की तरह अपनी कुटिया में पाला उनको। क्या सच? तो फिर दूसरा ये है भगत जी कि शेख तकी की लड़की थी जो कब्र में दबी हुई थी, उसको बाहर निकलवा के कबीर साहब ने ऐलान कर दिया था 3 दिन पहले कि जाओ आज सबको ऐलान कर दो कि मैं आज से तीसरे दिन उस लड़की को जीवित करूंगा कब्र में से निकाल के। तो शेख तकी की बच्ची को कब्र में से निकाल कर कबीर साहब जी ने जीवित किया, उसको जीवन दान दिया, उसको भी अपने साथ में पाला। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये जब कबीर साहब 600 साल पहले काशी में आए हुए थे, उस टाइम की बात है। दूसरी बात, एक दामोदर नाम के सेठ थे, उनका जहाज़ पानी में डूब रहा था, वो परमात्मा के भक्त हुए थे। तो जहाज़ डूबते डूबते उनने अर्ज की थी, बड़े तहे दिल से अर्ज की थी, उनको नाहोश हो चुके थे कि हे मालिक मेरी इज्जत आपके हाथ में है, आप जो कुछ करें आप ही करें। तब उनका जहाज़ समुद्र से बाहर निकाला था। फिर एक रंका बंका नाम के एक अपने गुजरात स्टेट में अंकलेश्वर है, वहाँ पे एक जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण रहते थे। तो उनको कोई पूर्ण गुरु नहीं मिल रहा था, तो उनको मालूम पड़ गया था कि मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है और पूर्ण गुरु मिल जाए तो मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, पूर्ण गुरु नहीं मिला, कि ढूंढा सारे जहां में, वो कहते थे ढूंढा सारे जहां में, पता तेरा पाया नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं, मेरे साथ ऐसा ना बन जाए। तो वो कोई ढूंढते ढूंढते थक गए, तो उन्होंने कहा परमात्मा से अर्ज करने लगे, हे मालिक मेरे इस जीवन को यहीं समाप्त कर दो, जब कोई पूर्ण गुरु धरती पर हो तो जब मुझे मनुष्य जन्म देना। तो उस टाइम कबीर साहब जी वहाँ गए, उनको बताया, फिर उन्होंने जीवा दत्ता ने कबीर साहब जी के चरण धोए, उस जल को एक सूखी बट वृक्ष की लकड़ी में, सूखी लकड़ी में चरण धोकर जल डाला, तो वो लकड़ी हरी हो गई, तुरंत कोपले फूट गई। और आज वो बट वृक्ष आज भी विद्यमान है, जीवित है, आप जाके देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उसको, कबीर बट वृक्ष के नाम से जाना जाता है वो, और बहुत बड़ा है वो। हाँ, तो फिर एक चमत्कार परमात्मा जी ने ये भी किया था, उनके एक भक्त सेव संबंध थे, तो वो बहुत ही गरीब थे और अपना मनिहारी का काम, चूड़ी का काम किया करते थे, परमात्मा के परम भक्त थे। तो एक बार परमात्मा जी उनके घर गए, या परीक्षा मान लो या फिर मतलब मालिक की लीला मान लो, तो वो उस टाइम पे उनके घर पे चून नहीं था, आटा नहीं था, मतलब रोटी बनाने के लिए। तो उनमें वार्तालाप हुई कि आप क्या करें। तो उनने सेव सम्मन ने अपने लड़के को, सेव था तो उसको भेज दिया। हाँ, सेव सम्मन दोनों चोरी करने के लिए गए एक बनिया के घर, तो वो पकड़े गए, फिर उनकी गर्दन काट ली उनके पिता ने अपने लड़के की, और गर्दन काट के उसको, लड़के को अलग छुपा दिया, कहीं पता नहीं पड़ जाए कि ये चोरी करते हैं इसलिए। तो फिर उसको भी जीवित किया था उन्होंने।
ये ऐसे कई सारे चमत्कार हैं मगर जी।